हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की क्लास हमारी बीए पार्ट 2 की क्लास है, जिसमें आपका प्रश्न पत्र है रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार में परिवर्तन के उत्तरदायी कारक। किन कारणों से हमारे ग्रामीण संयुक्त परिवारों में परिवर्तन आ रहा है, इसका आज हम यहाँ अपनी क्लास में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परंपरागत संयुक्त परिवार विकसित नहीं हो रहे, बल्कि नवीन परिस्थितियों तथा कारणों से अनुकूलन एवं व्यवस्थापन कर रहे हैं। तो क्या कारण है जिनसे कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन आ रहा है? तो नंबर 1 है औद्योगिक विकास। अंग्रेजों के समय भारत में तीव्र औद्योगिक क्रांति आई, जिसके फलस्वरूप भारत में औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलों, सड़कों के यातायात के नवीनतम साधनों का विकास हुआ, संदेश वाहनों के साधनों का विकास हुआ, नए नए व्यवसाय अपनाए जाने लगे, बड़ी मात्रा में उत्पादन के साधनों में वृद्धि होने लगी। फलतः ग्रामीण उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। गांव के लोग रोजगार हेतु शहरों में जाने लगे, संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी। औद्योगिकीकरण के कारण कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, अतः कृषि में लगे अन्य सदस्य बेकार हो गए, वे रोजगार की तलाशों में नगरों में जाने लगे। इससे संयुक्त परिवार प्रथा में ढिलाई आई। दूसरा हमारा कारण है नगरीकरण। 18वीं शताब्दी के बाद बड़ी तीव्र गति से औद्योगिकरण ने नगरों में महानगरों को जन्म दिया। नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, उपभोग की वस्तुएं आदि सुविधाएं होती हैं, अतः लोग शहरों में रहना अधिक पसंद करने लगे। इससे ग्रामीण संयुक्त परिवार प्रणाली का विभाजन शुरू हुआ। गाँव में रोजगार के अवसर कम होते हैं, अतः लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आने लगे। अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वे शहरों में बसने लगे। तीसरा कारण है कानूनों का प्रभाव। संयुक्त परिवार में विघटन के लिए कानून भी उत्तरदायी हैं। पहले संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य को अलग से संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 के अनुसार उन व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते हैं। बुद्धि लब्धि अधिनियम 1930 के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा स्वयं कमाई गई संपत्ति की सीमा में वृद्धि कर दी गई। संपत्ति अधिकार अधिनियम 1939 के अंतर्गत हिंदू स्त्रियों को भी परिवार की संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे परिवार की संपत्ति व परिवार दोनों का विभाजन होने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने भी संयुक्त परिवार में विघटन के लिए योगदान दिया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के अंतर्गत बाल विवाहों पर रोक लगा दी गई। इससे संयुक्त परिवार प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह के लिए जाति पाति का बंधन समाप्त कर दिया गया। यह संयुक्त परिवार प्रथा के बिल्कुल विपरीत है। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 में स्त्री पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसने संयुक्त परिवार प्रथा पर कुठाराघात किया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में पुत्रियों व स्त्रियों को भी परिवार की संपत्ति में उत्तराधिकारी बना दिया गया है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के कारण परिवार के स्वामी का एकाधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार इन समस्त अधिनियमों ने किसी न किसी प्रकार से संयुक्त परिवार प्रथा को विघटित करने में अवश्य योगदान दिया। पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा, जिससे भारतीयों के दृष्टिकोण बदले। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति के मूल्यों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद आदि का भारतीयों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य साहित्य का भी भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। लोगों में नाभिक परिवार के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। प्रेम विवाह, तलाक, अंतर्जातीय विवाह, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने संयुक्त परिवार का विभाजन किया व एकाकी परिवार का प्रतिशत बढ़ा दिया। पांचवा पॉइंट है महिला आंदोलनों का प्रभाव। महिला आंदोलनों ने स्त्रियों में जागृति पैदा कर दी। वे स्वयं के अस्तित्व को समझने लगी, शिक्षा ग्रहण करने लगी, व्यवसायों में आने लगी, शोषण के प्रति जागरूक हुई, घर की चार दीवारी से बाहर निकली, एकाकी परिवार को पसंद करने लगी, अतः एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ी। छठा पॉइंट है नवीन सामाजिक सुरक्षाएं। पहले संयुक्त परिवार सगे संबंधियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन वर्तमान में केंद्रीय संस्थाओं, राजकीय संस्थाओं, इंश्योरेंस कंपनियों तथा भिन्न भिन्न संस्थाओं ने व्यक्तियों को हर तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। संयुक्त परिवार पर निर्भरता और विश्वास कम हुआ है। सातवां पॉइंट है हमारा पारिवारिक झगड़े। संयुक्त परिवार में संपत्ति आदि को लेकर झगड़े होते हैं। स्त्रियों में मनमुटाव, कहासुनी और झगड़े होते हैं, अतः इनसे बचने के लिए भी लोग एकाकी परिवार में रहना पसंद करने लगे।
8वां पॉइंट है यातायात या संचार के साधनों की उन्नति। समाजशास्त्रियों के अनुसार अंग्रेजी राज से स्थापना से पूर्व भारत में यातायात के साधन बहुत कम थे, अतः उद्योग धंधों का विकास कम हुआ। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं आ जा सकते थे। यातायात के साधनों की उन्नति हो जाने से अब कठिनाइयाँ दूर हो गई। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे तेजी से पनपने लगे। देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना संभव हुआ। लोग अलग अलग स्थानों में बसने लगे। एकाकी परिवार की संख्या बढ़ने लगी। 9वां पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। फलतः भूमि पर दबाव बढ़ा है। जब गांवों में छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करके बड़े परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया, तो लोग काम की तलाश में गांव से बाहर जाने लगे। अतः संयुक्त परिवारों का विघटन शुरू हो गया। लास्ट पॉइंट है हमारा परिवार के कार्यों का कम होना। वर्तमान में परिवार के कार्यों का स्थान संघों व संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया है, अतः संयुक्त परिवार की उपयोगिता कम हुई है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया संयुक्त परिवार संस्था में परिवर्तन के कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।